हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का एनसीईआरटी गणित। तो हम लोग एनसीईआरटी गणित के अध्याय 9 को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो यह अध्याय 9 का वीडियो पार्ट 3 है। इससे पहले वीडियो पार्ट 2 तक कंप्लीट हो गया है। वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 में आपको अध्याय 9 का बेसिक बताया गया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण। क्या पढ़ेंगे? अध्याय 9 का उदाहरण 1। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने उदाहरण 1 को देखते हैं और फिर समझते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, उदाहरण 1 बोला गया है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि धरती पर एक ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई क्या है? तो मीनार है। और धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु 15 मीटर दूर है। ठीक है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जब 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, उन्नयन कोण कहाँ बनता है बताइए? ऊपर बनता है कि नीचे बनता है? आपको बेसिक वीडियो में बताए हैं। तो उन्नयन कोण कहाँ बनता है हमेशा? तो नीचे बनता है। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर खड़ी का मतलब क्या है? मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी कि खड़ी लाइन हम लोग इसके लिए बनाएंगे, यानी कि 90 डिग्री पर ये खड़ी है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग अपनी कॉपी पर हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न नंबर, यानी कि उदाहरण क्या है? तो उदाहरण 1 है, और यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, किसी भी प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, और इसके बाद आप लोग देखिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो पहले बोला गया है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो सबसे पहले हम लोग धरती बना लेंगे, और धरती को बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्षैतिज रेखा से हम लोग किसे दर्शाएंगे? धरती को दर्शाएंगे। ये क्या है? तो धरती है। ठीक है, और धरती पर ऊर्ध्वाधर क्या है? ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है। तो इसी पर हम लोग एक लंबवत क्या खींच लेंगे? एक खड़ी लाइन खींचेंगे। ठीक है, जो कि ये मीनार हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली रेखा जो है खड़ी लाइन, ये मीनार को दर्शाती है। ठीक है, और बोला गया है धरती के एक बिंदु से, धरती पर एक बिंदु है, मान लीजिए वो बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, देखिए पाद बिंदु कहे, पाद बिंदु, तल कहे। ठीक है, ये दोनों बात एक ही है। पाद बिंदु कहा जाए या तल कहा जाए, तो दोनों का मतलब क्या समझना है? एक ही चीज समझना है। एक ही चीज क्या? तो यहाँ पर ये जो बिंदु है ना, मीनार का जो नीचे वाला ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? पाद बिंदु या तल कहते हैं। ठीक है, तो बोला गया है मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर ये बिंदु जो है दूर है। कितना मीटर दूर है? तो 15 मीटर दूर है। ठीक है, और बोला गया है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि इसी बिंदु से मीनार का शिखर, शिखर कहने का मतलब है मीनार का जो सबसे ऊपरी बिंदु होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? शिखर। तो ये होता है शिखर। ठीक है, तो इस बिंदु से इस शिखर का उन्नयन कोण कितना है? तो 60 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इसको मिला लेंगे। ठीक है, तो ये उन्नयन कोण तो यहाँ बनेगा। ठीक है, तो उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये हो जाता है 60 डिग्री। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि ये क्या है? तो मीनार है। तो मीनार को हम लोग लिख लेंगे, मान लेंगे ए बी। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु है जो कि पृथ्वी पर है, और इस बिंदु का नाम क्या है? सी है। तो सबसे पहले हम लोग हल में लिखेंगे
माना कि ए बी एक मीनार है। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसमें मीनार तो कहा गया था लेकिन फिगर नहीं दिया था। फिगर तो हम लोग खुद से बनाए हैं, ठीक है। तो इस फिगर में ये ए बी क्या है? तो ए बी मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मान लेंगे कि ए बी की हाइट क्या है? एच मीटर है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना कि, ठीक है। तो लिख लेंगे माना कि ए बी एक मीनार है। ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है, ठीक है। तो हमेशा हम लोग इस तरह के प्रश्नों में माना कि लिखेंगे, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में इस तरह से नाम दिया रहेगा तो हम लोग माना कि नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री के लिए ये वाली भुजा जो होगी ए बी, ये तो लंब होगी और ये सटी हुई भुजा आधार होगी। तो बताइए कि लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय होता है अनुपात, ठीक है। तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब और आधार में? तो आप लोग जानते हैं कि लंब बटे आधार बराबर क्या होता है? तो tan थीटा होता है। क्या होता है? तो tan थीटा होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर ए बी क्या हो जाएगा tan के लिए? तो लंब हो जाएगा और ये वाली भुजा आधार, ठीक है। तो लंब हो जाएगा ए बी, अब बटे में आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा बी सी, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आए तो यहाँ पर फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं कि लंब बटे आधार, ठीक है। तो स्टूडेंट्स tan 60 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। अगर आपको tan 60 डिग्री का मान याद नहीं है तो आप लोग त्रिकोणमितीय सारणी में से tan का, sin का और cos का सभी का मान याद कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। tan में 60 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। tan में 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का मान हम लोग लिखेंगे √3 और बटे में 1 लिखेंगे, हमेशा 1 नीचे रहता है। और बराबर है तो बराबर लिखेंगे ए बी का मान देखिए इस त्रिभुज में ए बी का मान आपको दिखाई दे रहा है एच मीटर है। तो ए बी का मान हम लोग रखेंगे एच, ठीक है। और बटे में क्या लिखेंगे? बी सी। बी सी आप देख रहे हैं फिगर में कि 15 मीटर दिया है। तो बी सी के स्थान पर क्या लिख लेंगे? 15 लिख लेंगे, ठीक है, 15। और जब भी इस तरह के प्रश्नों में अगर बीच में बराबर आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि तिर्यक गुणा करते हैं, ठीक है। तिर्यक गुणा कहने का मतलब है कि 1 का गुणा हो जाएगा h में और √3 का गुणा हो जाएगा 15 में, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग इसके बाद 1 गुने h, यहाँ पर लिख लेंगे 1 गुना h बराबर है तो बराबर और लिखेंगे 15 गुणे √3, 15 गुणे √3, ठीक है। 1 में h में गुना कराएंगे तो हो जाएगा h और 15 में √3 में गुना कराएंगे तो 15 √3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मीटर लिख लेंगे हम लोग, क्लियर है। और h क्या है? तो बोला गया है मीनार ए बी क्या है? एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है, ठीक है। तो ये h जो है मीनार की ऊंचाई है और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके बाद अतः मीनार की ऊंचाई, देखिए लिख लेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15 √3 मीटर है, ठीक है। और यही अपना आंसर हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न को समझ पाए होंगे और अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए जिसका जवाब आपको दे दिया जाएगा, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर बिल्कुल ही बेसिक से आपको और बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है। तो आप लोग क्या करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग अगले उदाहरण को हल करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल पर बने रहिए। ठीक है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है।